अनुपम मिश्र की रचना पधारो महारे देश। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा बसा है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से उद्धृत है। पाठ का नाम पधारो महारे देश है और लेखक का नाम अनुपम मिश्र है। प्रकृति के एक विराट रूप को दूसरे विराट रूप में यानी समुद्र से मरुस्थल में बदलने में लाखों वर्ष लगे होंगे। नए रूप को आकार लिए भी आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के बदलते रूप को भुलाया नहीं है, क्योंकि वह अपने मन की गहराई में भी उसे हाकरो नाम से याद रखे। कोई हजार वर्ष पुरानी डिंगल भाषा में और आज भी राजस्थानी में हाकरो शब्द उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा जिनके पुरखों ने भी कभी समुद्र नहीं देखा था। इसीलिए हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में रचा बसा है। दूसरा प्रश्न है, हेल नामक समुद्र के साथ साथ अन्य कौन कौन से अर्थों को दर्शाता है? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से उद्धृत है। यह समुद्र के साथ साथ विशालता और उदारता को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो थार रेगिस्तान का सुखा देता है। चौथा प्रश्न है, वर्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे बाद में आता है? उत्तर लिखेंगे। देश के सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान भूगोल की किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम छोर पर है। पांचवा प्रश्न, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती है और क्यों? देश की औरत 110 सेंटीमीटर आंकी गई है। इस हिसाब से राजस्थान का औसत आधा ही बैठता है, लेकिन औसत बताने वाले आंकड़े भी यहाँ का कोई ठीक चित्र नहीं कर सकते। राज्य के पश्चिम क्षेत्र को इस महाजन का सबसे दयनीय शिकार बताती है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूड़ी, जोधपुर और श्रीगंगा आते हैं, लेकिन यहाँ कंजूसी में भी कंजूसी मिलती है। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्व हिस्से में पश्चिम हिस्से की तरह आते आते वर्षा बहुत कम हो जाती है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूबने लगती है। यहाँ पहुंचकर वर्षा सिर्फ 16 सेंटीमीटर रह जाती है। इसलिए भूगोल की किताबों में राजस्थान की प्रकृति को अत्यंत कंजूस और महाजन की तरह देखती है। छठा प्रश्न है, राजस्थानी समाज के प्राकृतिक से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना क्यों नहीं रोया? राजस्थानी समाज ने इसे चुनौती की तरह लिया और उसने ऊपर से नीचे तक कुछ इस ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव से मिलकर बहुत सरल ढंग से बहने लगे। जल संग्रह की नीति अपनाकर जगह जगह कुएं, तालाब इत्यादि से जल संग्रह कर अपनी जीविकाओं का परिचय दिया। इसीलिए राजस्थान के समाज ने प्राकृतिक से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना कभी नहीं रोया। सातवां प्रश्न है, यह राजस्थान के मन की उदारता है कि विशाल मरुस्थल में रहते हुए भी उसके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय? उत्तर लिखेंगे। प्रकृति के एक विराट को दूसरे विराट में यानी समुद्र से मरुस्थल में बदलने में लाखों वर्ष लगे हों।
नए रूप को आकार दिए और आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान का समाज यहाँ के पहले रूप को कभी नहीं भूलता है। वह अपने मन की गहराई में आज भी कई नाम से याद रखते हैं। संस्कृत से विरासत में मिली सिंधु, सरिता पानी, सागर, वाराधिप तो है जो आज उद्धम, देधान, वडनीरा, सफरा, भंडार जैसे संबोधन भी होते हैं। 8वां प्रश्न है, जल संग्रह कैसे करना चाहिए? उत्तर है, गांव-गांव ढांव वर्षा को भर सहेज कर उसे तालाब, कुएं, कुंडरिया, वेरिया, जोहरे, नदियां, फावड़े में जल का संग्रह करना चाहिए। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। 10वां प्रश्न है, धरती धोरी रे किसने कहा गया और क्यों? राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुस्थल का या अन्य क्षेत्रों का वर्णन सूखे, उजड़े और अभिश्राप क्षेत्रों की तरह ही मिला है। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द भी ज़्यादा नहीं दिखता है। अकाल पड़े हैं, कहीं कहीं पानी का कष्ट भी रहा है, पर गृहस्थियों से लेकर जोगियों ने, कवियों ने लेकर मानगीरों ने भी, लंगाड़ों ने, हिंदू मुसलमानों ने धरती धोरा री कहा है। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है जो शायद साकरों समुद्र के सूख जाने से निकलने स्थन का सूचक करता है। मरु नाई कजी कहकर किसने पुकारा है? इसकी भूमिका स्पष्ट करें। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम है पधारो महारे देश और लेखक का नाम अनूप मिश्रा है। मरु नाई कजी कहकर कृष्ण भगवान को पुकारा गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन का रथ जब वापस द्वारिका इसी रास्ते लौट रहा था, तब त्रिकुट पर्वत पर उक्ता ऋषि तपस्या करते मिले। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और वर मांगने को कहा। तब उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, प्रभु से प्रार्थना की कि यदि मेरा कुछ पुण्य है तो भगवान वर दे कि इस क्षेत्र में कभी जल का अकाल न पड़े। तथास्तु कहकर भगवान ने यह वरदान उन्हें दे दिया। जल संग्रह की अनोखी परंपरा को दिखाइए। राजस्थान के समाज ने वर्षा के जल को इंच या सेंटीमीटर में न देखकर अनगिनत बूंदों को देख लिया और उन्हीं को मरुस्थल में राजस्थान भर में ठीक बूंदों की तरह छींटे, टांगों, कुंडल, कुटियों, वेरियों, जोहड़ों, नारियों, तालाबों, फावड़ियों, कुएं आदि को पाट कर उड़ने वाले समुद्र को अखंड हाकरों खंड खंड के नीचे उतार दिया। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है? तो राजस्थान में वर्षा का बहुत ही कम स्वरूप दिखने को मिलता है। जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, वहीं 29 सेंटीमीटर से भी कम। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और श्रीगंगा आते हैं। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पश्चिम तक जाते जाते वर्षा सूरज की तरह डूब जाता है। यहाँ 16 सेंटीमीटर ही रह जाता है। 14 प्रश्न है, 14वां नंबर, रीति के लिए राजस्थान में वोज शब्द है, यह क्या, इसका क्या अर्थ है? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से लिया गया है और इसमें रचना जो बताया गया है युक्ति और उपमा आदि तो है। सामर्थ्य, विवेक, विनम्रता के लिए यह अर्थ प्रयुक्त किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का जो स्वरूप है उसके पहले क्या रहा होगा? पाठ के आधार पर करना है। हम लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली से लिया गया है
राजस्थान में मरुस्थल के पहले समुद्र रहा होगा, इसलिए यहाँ के लोगों को समुद्र का नाम याद है। प्रकृति के इस विराट रूप को दूसरे विराट रूप में यानी समुद्र से मरुस्थल में बदलने में लाखों वर्ष लगे होंगे, फिर भी उनके मन की गहराई उनकी भाषा में समुद्र के नाम से बसे हैं। 16वां प्रश्न है, लेखक ने जल जस ढोला शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया है? तो उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से उद्धृत है। पाठ का नाम पधारो हमारे देश और लेखक का नाम अनुपम मिश्रा है। जल जस ढोला यानी प्रशंसा करना। राजस्थान के भाषा के एक जल संग्रह करने की अपनी अनोखी परंपराओं को उनके जैसे कभी ढोला नहीं बजाया, इसीलिए लेखक ने जस ढीला का प्रयोग किया है। यह वीडियो आप पधारो महारे देश प्रश्न उत्तर के रूप में देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।